हदीस में हमने पढ़ा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम अपने मुसलमान भाई के दर्द में शामिल रहो, तुम अपने मुसलमान भाई की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आपने सुना होगा कि खिदमत से खुदा मिलता है। आप जब तक दुनिया वालों की मदद करोगे, उनकी हेल्प करोगे, आसमान वाला तुम्हारी हेल्प करेगा। दुनिया वालों पर तुम रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। इस वक्त हम एक ऐसे घर में हैं कि जिनकी कहानी सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। इनका एक बच्चा है जो 2 साल पहले तक बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल सही था, लेकिन अचानक से वो बेहोश होता है या उसको कोई प्रॉब्लम होती है और फिर वो कोमा में चला जाता है। 2 साल से ये बच्चा बेहोश है, कोमा में है, न ये खाने की बताता है, न ये पीने की बताता है, और ये सिर्फ लेटा रहता है। इसका कोई इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। माँ बाप दोनों काम पर जाते हैं और शाम को जब ये काम पर से वापस आते हैं फिर इस बच्चे की देखभाल करते हैं, इसको खिलाते हैं, इसको पिलाते हैं। और ये जिस जगह पर रहते हैं ये उनकी अपनी कोई जगह नहीं है, बल्कि ये किराए पर रहते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनका हम सहारा बन सकते हैं, जिनके दर्द में हम शामिल हो सकते हैं, जिनकी छोटी छोटी खुशियों का हम एक जरिया बन सकते हैं। और असल ये सारी चीज़ें करने की ये हैं कि इससे अल्लाह की मदद हमारे लिए आ जाती है। ये मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, बहुत बुरे हालात से ये लोग गुजर रहे हैं। ना इन्वर्टर है और लाइट का तो गांव के इलाकों में कहना क्या होता है। आपकी आंखों में देखकर आंसू आ जाएंगे। मैं सबसे पहले तो अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला जो इनके हक में मामला हो वो फरमाए, जो बेहतरीन मामला हो वो इनके हक में फरमाए। ये क्या काम करते हैं? कटाई करते हैं। कटाई करते हैं। कटाई में बहुत कटाई होती है। वो एक चूड़ी को घिसा जाता है मशीन से लगाकर, उसको कटाई कहा जाता है फिरोजाबाद की जबान में। और कटाई में बहुत मामूली सी रकम रोजाना मिलती है, मेरे ख्याल में 100 रुपए का काम, 150 रुपए का काम। महीने में हिसाब होता महीने है। में कितने रुपए का हिसाब हो जाता है? 3000, 2500, 2,500। यानी इतने रुपए में तो शायद हम लोग अपनी गाड़ियों में पेट्रोल पड़वा लेते हैं। आप क्या करते हैं? यही तो करते हैं, हम नहीं करते। आप नहीं करती कुछ भी। ये इनके किराए का मकान है। हम लोगों में से न जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो करोड़पति होंगे, जो लखपति होंगे, लेकिन हमने कभी नहीं सोचा कि हमारे ये भी भाई हैं, ये भी हमारे मुसलमान भाई हैं, ये भी हमारे पड़ोसी हैं। इनकी खुशियों का हम जरिया बन सकते हैं। जो करोड़पति है उसके लिए 3-4 लाख रुपए क्या मुश्किल है? क्या इन लोगों के लिए मकान नहीं बन सकता? क्या ये अपने मकान के मालिक नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम ऐसे लोगों का सहारा बने तो सही, अपने अंदर फिक्र तो पैदा करें। मास भाई, इस बच्चे की जरा एक बार आप पूरा जरा फोटो दिखाएं कि ये कैसे बताना जरा अपने बच्चे के बारे में। बैठ के बैठ के आगे खोलता है, ये आँखें खोलता है। आगे खोलता है। अभी खाना खिलाने जा रही थी आप? खाना खिलाने वाली थी? खाना खिलाने की तैयारी कर रहे थे। हमारा खाना अंदर दाल चावल बन रहे ये क्या खाता है? ऐसे क्या खिलाती हैं आप? बस यही खिलाते हैं और दूध पापे खिलाते हैं। बस ये दूध पापे खाता है बस। हाँ। और अच्छा, ये बताएं, 2 साल पहले तक जैसे आपने मुझे बताया कि ये अपने भाई के साथ जाता था सब्जी लेने, सौदा लेने, खूब चलता फिरता था, बोलता भी था। ये जो उसके हाथ पैर टेढ़े हो गए हैं, ये पहले ये सीधे 2 थे? साल से हुआ है। फिर जैसे 2 साल पहले बाद क्या मतलब ऐसा हुआ था जिससे ये इसकी कंडीशन ऐसी हो गई? 5 साल पहले इसको बुखार आया था। बुखार आया था? अच्छा। 5 साल पहले। तो उसमें ये इसके सर के जो गर्मी से बुखार चढ़ जाता है, दिमाग से टकरा जाता है, उससे इसकी याददाश्त जाने लगी। अच्छा। थोड़ा पागल तो हमने जान नहीं पाई इसकी। और जब हमने जानकारी करी, ये इधर उधर गलियों में घूमने लगा, घर में बैठता था, तो हमने इसको दिखाना चालू करा। इधर उधर सारे डॉक्टरों के यहाँ ले गई आप? ले जाने लगे। ये डॉक्टर्स के यहाँ भी ले गई, मज़ारात पर भी ले गई, जहाँ जिसने जैसे बताया वैसे उन्होंने किया, ले गए, लेकिन कोई फायदा? मदरसा। अच्छा, डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर किसी ने इसकी मरज समझ में नहीं आ रही। मरज समझ में नहीं आया? नहीं। और कोई जो कह रहा मरज समझ में नहीं आ रही, तो इसका इलाज क्या कर ये जितने भी मकान हैं ये किराए के हैं सारे? अच्छा, लाइट का कोई बंदोबस्त नहीं है? देखिए, आप कितनी अजीब बात है कि ये बच्चा गर्मी में लेटा रहता है, लाइट कोई नहीं है, और डॉक्टर ने तो मना ही कर दिया है। मैं अपने तमाम डॉक्टर्स हजरात से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इस इलाके में जो ये बच्चा है,
आप अगर समझ सकते हैं इसको देखकर वीडियो में कि इसका कोई इलाज हो, या कोई जो ये जिंदगी गुजार रहा है और जो प्रॉब्लम्स का सामना इसके पेरेंट कर रहे हैं, और दो कोई दफा- अच्छा सॉल्यूशन आपकी नज़र में हो, तो दफा- डॉक्टर हजरात से मैं कहना चाहता हूँ कि कोई अच्छा सॉल्यूशन, कि जितनी ज़िंदगी इसकी है वो अच्छे से गुजर सके। जो प्रॉब्लम्स इनके माँ बाप सामना कर रहे हैं जिन प्रॉब्लम्स का, वो प्रॉब्लम्स थोड़ी हल्की हो जाएं। तो अगर आपके पास कोई सॉल्यूशन है तो प्लीज़ मुझे बताइए, ताकि इनके माँ बाप की प्रॉब्लम कुछ हल्की हो सके। जाहिर है पूरी प्रॉब्लम तो नहीं ख़त्म हो पाएगी, लेकिन जो प्रॉब्लम्स है उनमें थोड़ी कमी आ सकती है। जी 2 दफे मर के जिंदा भी हो ये चुका। अच्छा 5 साल में भी रमजान में मंजिले रोजा का इंतकाल हो गया, फिर जिंदा हो गया अच्छा 15-20 मिनट के बाद। और 13 साल भी अलविदा वाले दिन इंतकाल हो गया था इनका, अरे जब भी 15-20 मिनट के बाद इनका। अच्छा, आप पता कैसे करती हैं कि इसको भूख लग रही है, प्यास लग रही है? इसको भूख लगती है तो इसके आँखों के आंसू यहीं से ढड़कने लगते अच्छा हैं, और जब प्यास लगती है ओंठ सूख जाते हैं, चिपकने लगते हैं। ये ना किसी प्रोग्राम में जा सकते हैं, ना ये किसी के अच्छे में जा सकते हैं, ना किसी शादी में जा सकते हैं, ना किसी फंक्शन में जा सकते हैं। कहीं नहीं आप जा ऐसे समझ लें कि इनकी जिंदगी सिर्फ इसी कमरे तक महदूद हो गई है। हाँ। काम पर भी ये लोग होते हैं तो इनको अपने बच्चे की फिक्र सताती रहती है कि वो बच्चा पता नहीं उसका क्या होगा। और जब ये शाम को आते हैं, अभी मुझे बता रहे थे लोग कि 4 दिन से सोए नहीं है आप लोग, क्योंकि ये शायद सो नहीं पा रहा है। आपने बताया ना क्या हो गया था इसको? रात में ये सो नहीं पा रहा सो था, नहीं पा रहा। गर्मी लग रही थी, लाइट आ रही थी जा रही थी, इसलिए तो रात भर जगता रहा। तो अभी सुबह दोपहर के टाइम से सोया है, जब थोड़ी ठंडी हवा चली। मैं गवर्नमेंट से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ, जैसे चलिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने माशाल्लाह लोगों को मकान दिए हैं, मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी जिनके पास ज़मीन नहीं है उनके लिए भी कोई ऐसी योजना लाई जाए जिससे वो अपनी ज़मीन भी ले सकें। आप जिनके पास ज़मीन थी उन्होंने तो मकान बना लिए, लेकिन जिनके पास ज़मीन ही नहीं है वो तो शायद कभी ज़िंदगी में मकान बना ही नहीं सकते हैं। इसीलिए गवर्नमेंट से मेरी दरख्वास्त है कोई ऐसी योजना उन लोगों के लिए निकाली जाए जिनके पास सिरे से ज़मीन ही नहीं है। मैं अपनी तरफ से इस बच्चे को ईदी के तौर पर, चूंकि मैं ईद के बाद आया हूँ और ये मेरा ईद गिफ्ट गिफ्ट इनको दे दिया था हमने। दे दिया गया था। उसके अलावा मैं अपनी तरफ से कुछ ईदी के तौर पर इस बच्चे को देना चाहता हूँ, और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इसको सेहत अता फरमाए, तंदुरुस्ती अता फरमाए, और ये मेरी तरफ से इस बच्चे के लिए ईदी है। ठीक है, और डॉक्टर हजरात मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है? और बच्चे यहाँ जितने भी पढ़ने जाते हैं, बच्चे यहाँ के कि जितने बच्चे पढ़ने जाते हैं यहाँ से नहीं जाते? स्कूल का निज़ाम इंशाल्लाह किया जाएगा आपके इलाके में। आप खाना खिलाना, इसको खिलाना ज़रा। ना खाता रहेगा मैं आंखें नहीं खोलेगा। अच्छा, आंखें नहीं खोलेगा। अच्छा, जब पेट भर जाता है तो पता कैसे चलता है? फिर मिलता नहीं है तो पेट जे निकाल देता हूँ। निकाल देता है। अच्छा। सभी लोग अल्लाह से दुआ करें, और बहुत जल्दी इंशाल्लाह इन बच्चों के लिए स्कूल का निज़ाम होगा। ये जितने बच्चे हैं यहाँ इंशाल्लाह बैग हाथ में लिए पढ़ने ज़रूर जाएंगे। ठीक है साहब, वो ज़मीन और दिखवाओ ना। हाँ, पेट भर गया इसका आज? नहीं तो वो नींद में है इस बार। तो फिर अच्छा, नींद से उठने के बाद हाँ, जब खा लेता है तो पहले हल्का सा पानी पिला के देखो इसे। सो रहा है, इसमें खा रहा नहीं है। क्या? बच्चे बहुत हैं। डाल दें, चलो दादा भी सो रहा, जब आंखें खोलेगा जब खाएंगे। उठ गया? ये उठा नहीं है अभी? नहीं, अभी जगह नहीं। जब नींद पूरी हो जाएगी तभी जो क्या? नींद पूरी हो जाएगी। हाँ हाँ, अब ये रात में 8-9 बजे टाइम में जगह है, जब लाने पड़ेगा। इधर देखना, जरा देखना तुम। क्या मतलब अभी उठेगा ये सो के? हाँ, सो के जग जाता है, आंखें खोलता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जब खिलाएंगे। ये गली है।